टीम सरेआम रेलवे स्टेशन से कुल्ली ज़मीर के साथ उसके घर भी गई। घर जिसे घर कहना भी गैर मुनासिब लग रहा है। शिकारपुर से मजदूरी के लिए कराची आए हुए इस मेहनतकश के घर में सामान की जगह हर कोने में गुर्बत और लाचारगी पड़ी थी। बहन पिछले 2-2.5 महीने बड़े मुश्किल गुजरे होंगे, जाहिर है, जब ये लोग नहीं जाते थे ट्रेन स्टेशन पे। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते। अब घर किराए का है, किराए का मतलब किराया देते हैं? 12,000 किराया देते हैं। 2 कमरों का किराया है। हाँ, 6,000 उसको दिए हुए, 6,000 अगले महीने में देंगे। भाई मैं काम नहीं इसलिए छोड़े थे, 6,000 अगले महीने में दे देगा। 6,000 तो दी, उसने भी रियायत दी थोड़ी। हाँ, बिजली का बिल आता है 4,000 5,000 बिजली का बिल। बस ये सारा कुल आपका असासा ही है। खाना खरीदे या मुझे परेशान हो गए हम। और राशन वगैरह कुछ भी हमें नहीं मिला, एक कट्टा भी नहीं मिला। कसम से हमें एक कट्टा भी नहीं मिला। कपड़े भी नहीं थे मेरे बेटे, ये देखो हमारे पास ये कपड़े थे, मेरे जूते भी नहीं थे। हमने शॉपिंग भी नहीं की है, छोटे छोटे बच्चे से हम सोते हैं, कोई चीज़ नहीं है। जनाब, अभी ज़मीर के घर से हम आए हैं। आपने देखा कि ये कुल्ली मेहनत करने वाला इंसान किन मुश्किलात से गुजरा और अब तक गुजर रहा है। लेकिन ज़मीर का घर जिस इलाके में, जिसका किराया 12,000 रुपये है, जिस इलाके में वाक़ है, ज़रा उसका मंज़र अपने इर्द गिर्द देखिए। कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया है जो यहाँ मौजूद नहीं होगा, जो इन बच्चों पर असरअंदाज नहीं होता होगा या मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ पैदा नहीं करता होगा। और उन बीमारियों के नतीजे में यही लोग, ये गरीब लोग इस मुल्क के सेहत के निज़ाम के हाथों एड़ियाँ रगड़ रगड़ के किसी न किसी सरकारी अस्पताल में मारे जाते हैं। समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, मसला कहाँ पर है, सिरा किधर से ढूंढें, किस जानिब देखें, किससे सवाल करें। कोशिश ये कीजिए कि अपना रोल जो आप प्ले कर सकते हैं सोसाइटी की बेहतरी के लिए, एटलीस्ट वो प्ले करते हैं। यहाँ से टीम सरेआम शाह फैसल कॉलोनी में बिस्मा के घर पहुंची, जिसकी नौकरी लॉकडाउन की वजह से ख़त्म हो गई थी और उसके भाई को भी फैक्ट्री मालिकान ने मुलाजमत से निकाल दिया था। बिस्मा के वालिद ड्राइवर थे, लेकिन अब फालिज के हमले के बाद वो भी काम पर नहीं जा सकते थे। बिस्मा मुलाजमत से निकाले जाने के बाद अब कहीं काम मांगने जाती तो उससे वही तकाजा किया जाता जिसका सामना घर से काम के लिए निकलने वाली हर दूसरी लड़की को करना पड़ता है। घर स्पेशली कैसे इफेक्ट हुआ इससे? ज़ाहिर है सब लोग कोशिश कर रहे थे कि रिस्क हलाल कमा के मेहनत करके घर चला सकें, लेकिन वो एकदम से जो हमें पता चला कि सब सिलसिला रुक गया है। जी, और मेरा तो मसला ऐसा हुआ है कि मैं इससे पहले ही जो है ना, मुझे फालिज का अटैक। जी, आप तो आपके बारे में सही। और बच्चे जो कमा रहे थे वो सिलसिला वो सारा रुक गया ना, फिर वो लॉकडाउन हो गया, फिर सारा कुछ ख़त्म हो गया। बच्चा मेरा इधर एक मिल में काम कर रहा था कपड़े की, तो वहाँ पे पहले उसको छुट्टी दे दी, कुछ अर्सा मतलब तकरीबन 1 महीना नहीं गया। सही। उसके बाद उसको बुलाया तो उसको बोला है कि भाई ये तुम्हारे 8 के 9,000 रुपये दिए और बोला है कि इधर साइन कर दो, काम ख़त्म। अच्छा, नौकरी से निकाल दिया? जी, नौकरी से निकाल दिया। वो कह रहे थे कि भाई अभी हमारा काम ख़त्म है, अब ये मिल हमने बंद कर दी। अल्लाह हिदायत दे। आप भी बहन कहीं जा रही थी इससे पहले काम के लिए? जी, मैं जॉब कर रही थी, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है उन्होंने बंद कर दिए, कंपनी वगैरह बंद कर दी ना। तो जी, अभी भी मैं सुबह भी गई थी इंटरव्यू के लिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो फिर गलत उनकी नज़र होती है, उस तरीके से देखते हैं। और लड़की को तो आपको पता है मुश्किल से ही। हालांकि मुझे लगता है कि हमें बेटियों को, बहनों को ज़्यादा इज्जत और एहतराम दे के उनको कौमी धारे में लाना चाहिए काम के मामले में। लेकिन बस सबकी सोच एक जैसी नहीं होती ना। मैं चाहती हूँ कि मैं इज्जत से और मतलब अपनी हिफ्ज़ व अमान सपोर्ट करें घर को, बिल्कुल जितना बेटे करते हैं। जी बिल्कुल। मेरे बाबा की तबीयत अब ऐसी है कि वो जा नहीं सकते और
हमारा खुद भी दिल नहीं चाहता कि इस हालत में अब इनसे कहें तो। फिर कैसे गुजरे पिछले 2-2.5 महीने? आपकी नौकरी भी चली गई, भाई को भी जिस तरह बताया वालिद साहब बस अब ये है कि कर्जा भी है हमारे ऊपर, क्योंकि आपको तो पता है इससे फिर कर्ज ही लिया जा सकता है, इसके अलावा बस कर्ज लेके गुजारा किया है और अब मज़ीद और ना बढ़े इसलिए खुद निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई जॉब नहीं दे रहा। सफ़ेद पोश घर की दास्तान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं और इनका शुक्रिया कि इन्होंने वॉलंटियर किया कि टेलीविज़न पर आकर ये बताएं कि एक आम खुददार घराने को, सफ़ेद पोश घराने को, जो मेहनत मजदूरी करके, जिसने सारी ज़िंदगी, जिस बुज़ुर्ग ने भी अब तक, जब तक अल्लाह ताला ने सेहत दी थी तब तक मेहनत कशी के ज़रिए अपने ख़ानदान वालों का पेट पालने की कोशिश की, बच्चों को भी यही दर्स दिया। बेटी भी इसी बात पर यकीन रखती हैं कि हाथ फैलाया ना जाए बल्कि हाथ की मेहनत के ज़रिए रिज़्क़ हलाल कमाया जाए। बेटा भी इसी चीज़ पर यकीन रखता है, लेकिन हालात वो पैदा कर दिए गए कि सब एक अजीब सूरत हाल में आ गए हैं।